गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसे चल रही है बेटा स्टडी आपकी। आज आपका मैथ्स की क्लास में हम लोग एक फॉर्मूला ड्राइव कराएंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि उस फॉर्मूले का नाम है सेक्शनल फार्मूला। ये फार्मूला आपका बहुत बार यूज़ होता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ है आपका इस एक्सरसाइज में जो हम करेंगे इसके बाद। तो आज हम लोग सीखेंगे कि सेक्शनल फार्मूला कैसे करके ड्राइव किया जाता है, उसको याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या है। बाय द वे, अगर हम एग्जाम में भूल जाते हैं कि सेक्शनल फार्मूला क्या होता है, तब हम उसको कैसे करके याद करें और कैसे करके अपना क्वेश्चन करके आना है। हमें क्वेश्चन कोई भी छोड़ के नहीं आना है एग्जाम में, अगर हमारा सेक्शनल फार्मूला से आता है तो। हालांकि छोड़ना तो किसी भी टॉपिक से नहीं है, लेकिन हम सेक्शनल फार्मूला पढ़ रहे हैं तो उसकी एक ट्रिक समझेंगे, उसको समझेंगे कि किस प्रकार से हमको उसको रिमाइंड में रखना है, याद रखना है और इसका यूज़ करना है, इसके एप्लीकेशन किस टाइप से करना है। तो सबसे पहले हम ये सीख लें कि ये कैसे करके ड्राइव किया जाता है। देखिएगा बेटा, हेडिंग है आपकी सेक्शनल फार्मूला या सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये आपकी, या मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको समझ लीजिएगा। बहुत ध्यान से समझना है बेटा, बहुत ही गजब का फॉर्मूला है आपका। और ये गारंटी मैं लेता हूं, और आपने एक बार ध्यान से देख लिया तो दोबारा देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, हमारे पास दो एक्सेस होती है। कितनी एक्सेस होती है बेटा? एटलीस्ट 2 एक्सेस होती है। एक होती है हमारे पास एक्स एक्सेस, जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती है। एक होती है वाई एक्सेस, जो कि वर्टिकल एक्सेस होती है। इन दोनों एक्सेस से कोई भी क्वाड्रेंट में, किसी भी क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं। ये एक्स वाई डैश हो गई, ये एक्स डैश हो गई, ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। हमने एक पॉइंट ले लिया ए और दूसरा पॉइंट ले लिया बी, ठीक है। ए बी दो पॉइंट्स है हमारे पास, जबकि ए के जो कोऑर्डिनेट्स है वो x1, y1 है, बी के जो है वो x2, y2 है। अब होता क्या है, ए से बी को मिलाया जाता है, ठीक। और ये जो लाइन या जो लाइन सेगमेंट है आपका ए बी, इसको कोई भी एक अदर पॉइंट पी, मान लीजिए यहां पर पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने x, y सपोज कर दिए हैं, इसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। इसको क्या करते हैं बेटा? डिवाइड कर देते हैं। किसी भी रेशियो में डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहां पर सपोज कर लेंगे कि a से p तक के बीच की जो डिस्टेंस है वो m1 है, और p से b तक की जो डिस्टेंस है वो m2 है। अब हमको यही बताना है कि m1 और m2 इनकी वैल्यूज क्या होंगी, इस तरह से निकालेंगे। तो ये m1 m2 ही क्या है, इसकी डिस्टेंसेस हैं AP और BP की। तो यही हमको कैलकुलेट करना है, यही हमारा मेन मोटिव है कि हमको m1 और m2 की वैल्यू चाहिए, या फिर हम कहें तो हमें ये पॉइंट P निकालना है, जबकि डिस्टेंस m1 m2 दे रखी है, तो x, y निकालना हमारा मोटिव है। अगर ये पॉइंट दे रखा है तो m1 m2 निकालना मोटिव होगा। अगर पॉइंट नहीं दे रखा है, m1 m2 गिवन है, तो हमारा पॉइंट निकालना मोटिव होगा, ठीक है। तो समझिएगा कैसे करेंगे। देखिए, ये पॉइंट O है, ये आपका P है, ठीक। हमने यहां से हल्का सा डॉटेड लाइन खींचनी है इस तरह से, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है हमको, डॉटेड लाइन। ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस खींच दी हमने, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल खींचेंगे इस तरह से। तो देखिएगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। तो ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस 90, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस 90 इस तरह से होगी। यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ये भी क्या होगी, 90 हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पॉइंट्स हो गए कुछ। अब हम क्या करेंगे, इनको सपोज कर लेंगे। मान लीजिए ये वाला पॉइंट Q है, ये वाला पॉइंट आपका C, ठीक। अब देखिएगा, ये दो ट्राइंगल है हमारे पास। कितने ट्राइंगल्स गिवन है? 2 ट्राइंगल्स गिवन है। कौन कौन से? इन ट्राइंगल AQP या PQA, कुछ भी ले दीजिए नाम, AQP, एंड ट्राइंगल कौन सा बेटा? PCB। अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स में बात करें तो देखिएगा, एंगल AQP जो होगा वो इक्वल होगा एंगल PCB के। क्यों? क्योंकि ईच एंगल जो होगा बच्चों वो 90 डिग्री का होगा। उसके अलावा कोई सा भी एक एंगल और ले लीजिएगा,
जैसे कि ले लिया एंगल PAQ, PAQ इज इक्वल होगा एंगल BPC के। जी हाँ, BPC के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसीलिए इक्वल है। तो देखिएगा एक एंगल ये हो गया और एक एंगल ये हो गया। हैंस आपका जो ट्राइंगल है AQP वो सिमिलर हो गया किस ट्राइंगल के? ट्राइंगल PCB के। पहले चेक कर लीजिएगा, देखिए कॉमन 90, तो AQP कॉमन या करस्पॉन्डिंग फिर 90, करस्पॉन्डिंग 90 PCB, ठीक है। तो AQP इज PCB बाय एंगल क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया के थ्रू ये ट्राइंगल्स कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तब होगी क्या कंडीशन बच्चों? तब इसमें जो कंडीशन आएगी वो ये आएगी AQ अपॉन PC इज इक्वल टू QP अपॉन CB इज इक्वल टू AP अपॉन PB, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गया, ठीक। अब इस डायग्राम से देखिएगा, फिगर से देखिएगा, ये जो पॉइंट x1, y1 है ये शो करता है कि ये जो पॉइंट है यहाँ पर वो ये डिस्टेंस x1 होगी और ये वाली डिस्टेंस y1 होगी। ये इस चीज को शो करता है। ये x2 y2 शो करता है कि ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक x2 होगी और ये जो होगी बेटा वो आपकी y2 होगी, ठीक है। अब हमको एक पॉइंट ये भी दे रखा है x, y, ये शो कर रहा है कि ये डिस्टेंस होगी x होगी और ये वाली जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक वो आपकी y होगी, ठीक है। तो पहले आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके फिर इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करते हैं इसका जो भी हमको सॉल्यूशन करना है, ठीक है। तो कीजिएगा जल्दी से। चलिए मैं इसको यहां से रफ करता हूं। अब हमें देखिए जरूरत है इसमें AQ की वैल्यू की, तो हम पहले AQ की वैल्यू यहां से कैलकुलेट करेंगे। देखिए A और Q, A ये है, Q ये है। A से Q तक की डिस्टेंस चाहिए, यहां से यहां तक की चाहिए, तो यहां से यहां तक ये x है और ये x1 है, तो AQ हो जाएगा आपका x माइनस x1। ध्यान दीजिएगा, जी हाँ। PC निकालना है तो PC कैसे निकलेगी? P रहा ये, C रहा ये, P से C तक ये डिस्टेंस निकालनी है। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये x2 है, यहां से हम बात करें तो ये x है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी x2 माइनस x1। जी हाँ बिल्कुल, ये हो जाएगी x2 माइनस x1। अब इसके बाद बात आती है QP की, तो QP की डिस्टेंस क्या होगी? कहाँ है Q? ये देखिएगा, ये रहा Q और ये रहा P, Q से P। अच्छा इसकी बात करें तो हमको ये डिस्टेंस चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये y है और यहाँ से यहाँ तक ये वाला आपका y1 है, तो ये हो जाएगा y माइनस y1। जी हाँ बिल्कुल, y माइनस y1। ये है CB कहाँ मिलेगा? C ये है, B ये है, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, तो हम यहाँ से यहाँ तक वाली डिस्टेंस में से यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को सबट्रैक्ट करेंगे। ये है y2, ये है y, तो ये हो जाएगा आपका y2 माइनस y। अब बचा आपका AP, A से लेके P तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? देखिए A ये है, P ये है, A से P तक की डिस्टेंस हमने m1 सपोज की हुई है, तो ये हो जाएगा m1। ऐसे ही आपका B से लेके P या P से लेके B जो भी है वो आपका दे रखा है m2। तो सारी डिस्टेंसेस हमारे पास मौजूद है, हमने यहाँ पर कैलकुलेट की हुई है। अब हमको क्या करना है? इन डिस्टेंसेस का ही यूज करके m1 m2 और xy में रिलेशन और x1 x2 y1 y2 में रिलेशन क्रिएट करना है, वही हमारा सेक्शन फॉर्मूला कहलाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब लगाइएगा वैल्यू। देखिए AQ के प्लेस पर आ जाएगा आपका x माइनस x1 अपॉन PC के प्लेस पर आ जाएगा x2 माइनस x इज इक्वल टू QP के प्लेस पर आ जाएगा y माइनस y1 अपॉन Q और CB के प्लेस पर आ जाएगा y2 माइनस y इज इक्वल टू AB के प्लेस पर
पर आ जाएगा m1 और इसके प्लेस पर आ जाएगा m2। अब इसको रफ कर देते हैं और फिर इसके बाद में हम वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। अब हमको सिर्फ वैल्यूज निकालनी रह गई। तो देखिए m1 m2 के साथ में हमको x और y के साथ में रिलेशन लाना है, तो एक बार इसको इसके साथ में रखिए, दूसरी बार इसको इसके साथ में रखिएगा। तो यहाँ से x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। मल्टीप्लाई कीजिएगा बेटा, सीधा से मल्टीप्लाई इस तरह से m2x माइनस m2x1 इज इक्वल टू m1x2 माइनस m1x, इस तरह से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब देखिए x वाले टर्म्स जो भी हैं उनको सेम साइड कीजिए, विदाउट x वाली एक साइड कर दीजिए। ये रहा m2x, उधर से इधर लाओगे माइनस का ये m1x, तो ये हो जाएगा प्लस का m1x, और ये वाला आपका इधर चल रहा है m1x2, और ये m2x1 जो है वो आपका प्लस का है, इसको उस साइड दीजिए, ये हो जाएगा माइनस का m2x। देखिए ये आपका m2x1 ये माइनस का है, ये वाला तो उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, ये m2x1 हो गया। ठीक है, अब यहां से x कॉमन कर लीजिए, ये बचेगा m1 प्लस m2, और इधर चल रहा है m1x2 प्लस m2x1। यहां से x की वैल्यू निकालिएगा, तो ये हो जाएगा m1x2 प्लस m2x1, और अपॉन में हो गया m1 प्लस m2। ये वैल्यू आपकी x की आ गई निकल कर। तो देखिएगा, मिला लीजिए, चेक कर लीजिए, x की वैल्यू आती है आपकी क्या, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, तो जल्दी से कीजिएगा इसको नोट, उसके बाद हम लोग निकालेंगे अब y की वैल्यू। अब देखिए y की वैल्यू निकालने के लिए y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 y2 माइनस y सॉरी इज इक्वल टू m1 अपॉन m2। सीधा से मल्टीप्लाई चलेगी इसमें भी, m2y माइनस m2y1 इज इक्वल टू m1 y2 माइनस m1 y, ये हो गया। y को सेम साइड कीजिएगा, m2y प्लस m1y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस माइनस का इधर आएगा तो m2y1, यहां से y कॉमन कीजिएगा, ये बचेगा m2 प्लस m1 इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1। ठीक है, तो अगर हम यहां से वैल्यू निकालते हैं y की, क्या वैल्यू निकालते हैं, y की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है y की। ठीक है, तो अब अगर हमको ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालने हो तो उनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे बेटा, P जो है वो x, y है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, x का क्या था, x का था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y का था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए सेक्शन पॉइंट के, जो कि आपका इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं, उसको आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखिए कितने सिंपल मेथड से बताया था। अब मैं इसकी आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसको याद करने की, ये तो आपका डेरिवेटिव फॉर्मूला था, ड्राइव करने वाला था। इसको स्क्रीनशॉट के थ्रू जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक कराता हूँ आपको अभी। देखिए शॉर्ट ट्रिक इसकी ये है, हमारे पास दो पॉइंट्स है, एक था A जिसके कोऑर्डिनेट थे x1 कॉमा इस तरह से A x1 कॉमा y1, और ये था B x2 कॉमा y2, और ये कोई पॉइंट था P x कॉमा y, ये था m1, ये था m2। बस इसी तरह से करना है। देखिएगा m2 इस साइड,
m1 इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे, हम सिर्फ x को कैलकुलेट कर रहे हैं तो केवल x वाली वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए m2 की मल्टीप्लाई x1 से m2 x1 प्लस m1 की मल्टीप्लाई x2 से m1 x2, बाद में इन दोनों को यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड करो m1 प्लस m2, खत्म। y की वैल्यू निकालेंगे, m2 की करेंगे y1 से m2 y1 प्लस m1 की करेंगे y2 से m1 y2 अपॉन यहाँ से यहाँ तक जोड़ के लिख दो ऐड करके m1 प्लस m2। ये दोनों वैल्यूज आ गई आपकी x की, और ये ट्रिक होती है आपको इसको याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है ये, तो देख लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, बड़ी गजब की ट्रिक है ये आपकी, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट, इसके जो पॉइंट्स हैं, मिड पॉइंट्स वगैरह हैं या और भी अदर हैं, तो वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। ओके बेटा, थैंक यू।